प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी स्वयं ने एक बहुत गुप्त और शक्तिशाली संकेत दिया है। ऐसा माना जाता है कि 14 जनवरी 2026 को पड़ने वाली मकर संक्रांति के पवित्र दिन यदि किसी घर में 3 खास चीजें बनाकर खाई जाएं, तो पूरे वर्ष उस घर में धन का निरंतर प्रवाह बना रहता है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता और वहां कमी कभी टिक नहीं पाती। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन केवल लड्डू, पेड़ा या बर्फी खाना ही काफी शुभ नहीं होता। एक ऐसी साधारण सी वस्तु है जिसे यदि आप पूरे सच्चे मन से उस दिन ग्रहण कर लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा इतनी तेज हो जाती है कि धन संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जितना महत्वपूर्ण सही चीजों का सेवन है, उतना ही आवश्यक उन गलत चीजों से दूर रहना भी है। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मकर संक्रांति के दिन यदि अनजाने में भी एक खास प्रकार का भोजन घर में बनाया या खाया गया तो धीरे धीरे पूरा परिवार आर्थिक हानि की ओर बढ़ने लगता है और महालक्ष्मी चुपचाप उस घर से विदा ले लेती हैं। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये संक्रांति पूरे वर्ष की दिशा निर्धारित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में गरीबी जल्दी आ जाती है। उनके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और जहां धन नहीं टिकता वहां सुख भी स्थिर नहीं रहता। भक्तों, ये जानकारी मात्र कोई सामान्य बात नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। क्योंकि इस दिन की छोटी सी भूल पूरे साल भारी पड़ सकती है। जो लोग ऐसी बातों को आधा अधूरा सुनते हैं, वे जीवन में भी अधूरी सफलता ही पाते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक पूरे ध्यान से सुने। बीच में रोकना या अनदेखा करना अपने भाग्य को ही अनदेखा करने जैसा है। आगे हम आपको बताएंगे एक ऐसी वस्तु के बारे में जिसे यदि आप मकर संक्रांति के दिन घर ले आए तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। 3 ऐसे कार्य जिनसे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और वे चीजें जिन्हें मकर संक्रांति से पहले घर से निकाल देना बेहद आवश्यक है। मकर संक्रांति का दिन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। इसलिए कोई भी गलती चाहे अनजाने में ही हो, आरात के आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आगे की सभी बातें हम क्रमबद्ध तरीके से पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। भक्तों, अब हम उन विशेष वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यदि आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन घर लाते हैं तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। इनका सीधा संबंध मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से जुड़ा माना जाता है। सबसे पहले धातु का कछुआ। शास्त्रों में कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ स्थापित किया जाता है वहां धन न केवल आता है बल्कि टिकता भी है। ऐसे घर में अचानक खर्चे नहीं बढ़ते और आर्थिक तंगी बार बार नहीं आती। इसे वहां रात तिजोरी, पूजा स्थल या कार्यस्थल पर रखने से तरक्की के मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी की सही विधि से सेवा की जाती है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा घर लाना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है क्योंकि इससे पूरे वर्ष सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। जिस घर में यह शंख होता है वहां धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन इसे लाने से पूरे वर्ष लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु है मोरपंख। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इन्हें घर में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में प्रेम व सौहार्द बना रहता है। यह नकारात्मक दृष्टि को भी दूर करता है। 5वीं वस्तु है लघु नारियल। मकर संक्रांति के दिन लघु नारियल खरीदकर विधिवत पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है
तथा परिवार में समृद्धि बनी रहती है। ध्यान रखें कि इन वस्तुओं को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी भाव देखती हैं, दिखावा नहीं। अब हम बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी शुभ कार्य अपनाना है, उतना ही अशुभ कर्मों से बचना भी आवश्यक है। सबसे बड़ी भूल है घर में लड़ाई, झगड़ा या विवाद करना। इस पवित्र दिन यदि कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी ऊर्जा का प्रभाव रहता है और मां लक्ष्मी प्रवेश करने से हिचकिचाती हैं। इसलिए इस दिन शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखें। दूसरी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। मकर संक्रांति केवल तिथि परिवर्तन नहीं, बल्कि पवित्र काल का आरंभ है। इस दिन मांस, मदिरा या अधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जैसा भोजन होता है, वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। तीसरी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। इस दिन कर्ज लेने से पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बना रहता है। यह दिन धन के आवागमन को दिशा देने वाला है, इसीलिए लेन देन सोच समझकर करें। चौथी गलती है घर को गंदा या अव्यवस्थित रखना। मां लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन घर की सफाई और व्यवस्था बनाए रखना शुभ है। पांचवी भूल है धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची आदि की खरीदारी। इस शुभ अवसर पर ऐसी चीजें खरीदने से घर में कटुता और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। ये 5 गलतियां साधारण लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव पूरे साल दिखता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति शुभ हो और वर्ष भर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इनका विशेष ध्यान रखें। अब हम बताते हैं कि मकर संक्रांति से पहले कौन सी चीजें घर से निकाल देना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराने दोष रहते हैं तब तक नया सौभाग्य प्रवेश नहीं करता। सबसे पहले टूटा हुआ शीशा या दर्पण। टूटा दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह उठकर टूटे शीशे में चेहरा देखने से दिन बाधाओं से भर जाता है, इसलिए इसे तुरंत हटा दें। दूसरी है मुरझाए या सूखे फूल। वास्तु के अनुसार ये निराशा और ठहराव का प्रतीक है। ऐसे फूलों को निकालकर ताजे फूलों से स्थान भरें। तीसरी है महाभारत या युद्ध से संबंधित चित्र पेंटिंग। ये घर में तनाव और क्लेश लाती हैं, इन्हें हटा दें। चौथी है खंडित मूर्तियां या फटी देवी देवताओं की तस्वीरें। इन्हें पवित्र नदी में विधिवत प्रवाहित करें। पांचवी है छत या कोनों में बेकार टूटा फूटा सामान। इससे आर्थिक रुकावटें आती हैं, इन्हें साफ करें। छठी है मकड़ी के जाले और जमा गंदगी। जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर के हर कोने की सफाई करें। सातवीं है खराब या बंद ताले। ये भाग्य के द्वार बंद करते हैं, इन्हें निकाल दें। आठवीं है पुराने फटे या उल्टे जूते चप्पल। इन्हें बाहर निकालें और उल्टे पड़े हो तो सीधा करें। नौवीं है कपल्स के कमरे में हिंसक जानवरों की तस्वीरें। ये रिश्तों में तनाव और आर्थिक अस्थिरता लाती हैं, इन्हें हटाएं। अब समझते हैं कि मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार देवताओं का समय हमसे अलग है। वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। सूर्य 12 राशियों से गुजरते हैं। जब सूर्य कर्क में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन होता है। जब धनु से आगे बढ़कर मकर में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण शुरू होता है। यही मकर संक्रांति है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं। इसे देवताओं की सुबह माना जाता है। इस शुभ समय में किया गया जप तप दान पूजा कई गुना फल लेता है, इसलिए इस दिन दान की परंपरा है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में दोपहर 3:13 बजे प्रवेश करेंगे। पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा। इस दिन यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें। यदि नहीं जा सकते तो घर पर ही सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल मिले। जल से उत्तर दिशा मुख करके स्नान करें। तिल डालकर हर हर गंगे का जाप करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा करें।
दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं या अपनी क्षमता अनुसार दान दें। योग्य ब्राह्मण को दान बड़ा पुण्य देता है। गरीबों, बच्चों को भोजन, कपड़े, कंबल दें। दान से पाप कम होते हैं, पुण्य बढ़ता है, जीवन में बदलाव आता है। दान से पहले संकल्प करें। हाथ में जल, अक्षत, दक्षिणा लें। श्री विष्णवे नमः बोलकर नाम, गोत्र, स्थान बताकर संकल्प करें, दान अर्पित करें। एक छोटी कथा सुनिए। बहुत समय पहले नंददास नाम के गृहस्थ थे। आय कम थी, लेकिन श्रद्धा बहुत। मकर संक्रांति पर उन्होंने सादा भोजन, गुड़, तिल और कंबल लेकर योग्य ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनका घर समृद्ध हुआ। मृत्यु के बाद भी वह पुण्य उनके साथ गया और अगले जन्म में संपन्न परिवार में जन्म लिया। दान छोटा हो या बड़ा, भाव से दिया जाए तो फल अनंत होता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा विशेष फलदायी है। तांबे के लोटे में गंगा जल, रोली, लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः जपें। जलधारा से सूर्य दिखाई दे। परिक्रमा करें। तिल की मिठाई भोग लगाएं। प्रार्थना करें कि बाधाएं दूर हों। स्नान, दान और सूर्य उपासना से बड़ा कल्याण होता है। यह दिन नई ऊर्जा और संकल्प का अवसर है। सूर्य उत्तरायण से संदेश देते हैं कि अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ें। यह पर्व भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे खिचड़ी, लोहड़ी, पोंगल। इस बार सभी को कंफ्यूजन है कि 14 या 15 जनवरी, लेकिन सूर्य का मकर प्रवेश 14 जनवरी दोपहर 3:13 पर है, इसलिए 14 जनवरी को ही मनाएं। यह दिन षटतिला एकादशी का भी है। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धा से स्नान दान करें। मां लक्ष्मी और सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे भक्तों।